अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज माशाल्लाह से जो है वो मेरा फ़र्स्ट उम्रा है रमज़ान में। माशाल्लाह से जो है वो अल्लाह पाक ने मुझे इतनी तौफ़ीक अता फ़रमाई कि मैं जो है वो रमज़ान के इस मुबारक मंथ में उम्रे के लिए जा सकूँ। तो हम जद्दा से जो है वो मक्का की तरफ रवाना हो चुके हैं। साथ ही आज जो है वो 27 अप्रैल और 26वां रोज़ा, और इसी के साथ ही ये 2022 का मेरा सेकंड उम्रा है। इससे पहले मैं जो एक उम्रा जनवरी में कर चुकी हूँ, जिसको अब तक मैंने अपलोड नहीं किया है क्योंकि आजकल जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही है। फ़्लाइंग स्टार्ट हो चुकी है, साथ में तबीयत थोड़ी सी जो है वो ठीक नहीं रहती है। तो यहाँ पे जो है वो माशाल्लाह से हम मक्का शरीफ पहुँच चुके हैं। और इसी के साथ ही जो है वो अब आपको यहाँ का मशहूर क्लॉक टावर दिखाती हूँ। ये माशाल्लाह से क्लॉक टावर है, और यहाँ पे ये सुबह के 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है। साढ़े 9 बजे के करीब का टाइम है, क्योंकि हम जो है वो पौने 9 बजे के करीब घर से रवाना हुए थे। और जो है वो 45 से 50 मिनट का ये रास्ता है मेरे घर से मक्का तक का। और हरम शरीफ में आने से पहले अगर आपने जो है वो मिकात से आप गुज़र के आ चुके हैं और आपने जो है वो वहीं पे अपने लिए जो है वो दुआ कर ली है, तलबियात जो है वो आपने वहीं पे शुरू कर ली थी और आपने नियत बांध ली थी उम्रा की, तो आपको जो है वो मस्जिद आयशा जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप जो है वो सेकंड टाइम उम्रा करना चाहते हैं, एक ही मतलब डे में दूसरी बार, या नेक्स्ट डे अगर आप जो है वो दोबारा से उम्रा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लाजमी मस्जिद आयशा जाना पड़ेगा। मस्जिद आयशा में आप जो है वो नियत बांधेंगे, 2 रकात नवाफिल अदा करेंगे, और उसके बाद जो है वो आप दोबारा हरम शरीफ में आएंगे और फिर आपने दोबारा से अपना उम्रा जो है वो शुरू करना है। इसी तरह से अगर आप उसी दिन ही तीसरा उम्रा स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको जो है वो दोबारा से मस्जिद आयशा जाना पड़ेगा और फिर दोबारा से नियत बांधनी पड़ेगी और नवाफिल अदा करने पड़ेंगे। तो माशाल्लाह से जो है वो खाना काबा पर जैसे ही मेरी पहली नज़र पड़ी, तो जो है वो आप पहली नज़र में कहते हैं जो भी दुआ मांगे तो अल्लाह पाक जो है वो कभी भी आपकी वो दुआ रद्द नहीं करते हैं। तो पहली नज़र पड़ते ही मैं सबसे पहले हमेशा आते ही यहाँ पे ये दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह पाक यहाँ से मुझे खाली हाथ मत भेजना। मैं यहाँ पे जो भी अपनी दुआएं मांगूँ आपसे, आप मेरी वो दुआ कबूल करना। और जो है मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करना चाहती थी, ना मैं अपलोड करना चाहती थी, क्योंकि ये जो इबादत होती हैं ये सब हमारी अपने लिए होती हैं, हम अपने लिए करते हैं, ना कि हम इसको शो ऑफ़ करने के लिए करते हैं। मगर जो है वो फिर मैंने सोचा कि मुबारक मंथ है, और जो है मैं आज जाते ही इस व्लॉग को जो है वो अपलोड कर लूँगी। मेरी वजह से जो है वो अगर किसी की नज़र खाना काबा पे पड़ती है और मेरी वजह से जो है वो उसकी भी घर में बैठे हुए ज़ियारत हो जाती है, तो क्या पता अल्लाह पाक इसका मुझे भी अजर अता करें। तो इसी के साथ ही जो है वो यहाँ से जो है वो हमारा पहला चक्कर जो है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ये ग्रीन लाइट जो ऊपर नज़र आ रही है, इस ग्रीन लाइट का जो है वो कुछ लोग निशानी रखते हैं, और हजवा अस्वद जो है वो इस ग्रीन लाइट के बिल्कुल सामने नस्ब हुआ है। और यहाँ से जो है वो हमारा जो फर्स्ट चक्कर होता है उम्रे का तवाफ़ का, वो स्टार्ट होता है। और ये क्लॉक टावर है, और जो है वो पहले जब मैं यहाँ पे उम्रे के लिए आती थी तो यहाँ पे क्लॉक टावर के नीचे भी जो है वो आयात लिखी हुई आती थी, लेकिन इस वक्त जो है वो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं भी शायद जो है वो धूप बहुत ज़्यादा थी, धूप की वजह से नज़र नहीं आ रहा था। और यहाँ पे जो है वो हम तवाफ़ करते हुए साथ में जो हमारे पास उम्रा की एक किताब थी, वो मैंने यहीं से मक्का से ही ख़रीदी थी। तो उसमें जो है वो हर चक्कर की दुआ होती है। वैसे कहते हैं कि इसमें जो है वो कोई मखसूस दुआएं नहीं होती हैं, लेकिन मैं हमेशा उस बुक को फ़ॉलो करती हूँ और मैं उसी में से देख के जो है दुआएं पढ़ती हूँ। और यहाँ पे जो है वो हमने तवाफ़ हमारा मुकम्मल हो चुका था। इसके बाद हमने यहाँ पे बैठ के जो है वो 2 रकात नवाफिल अदा किए मकाम इब्राहिमी के सामने। और फिर इसके बाद जो है वो हम थोड़ी देर यहीं पे बैठे रहे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था, दिल को बहुत अच्छा लग रहा था, आंखों की ठंडक थी ये जगह कि मैं इसको बयान नहीं कर सकती। इसके बाद हम जो है वो सही की तरफ चले गए, हमने सही करना था। और फिर जो है वो हमने सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा के 7 चक्कर जो है वो हमने लगाने थे। और इसमें जो है वो हमारा तकरीबन तवाफ़ में इस बार 15 से 20 मिनट का टाइम लगा है। रश बहुत ज़्यादा देखने में लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो तवाफ़ बहुत जल्दी हो गया था। फिर इसके बाद जो है वो सही में भी देखने में बहुत ज़्यादा रश लग रहा था, लेकिन जब आप चलना शुरू करते हैं तो ख़ुद ब खुद ही आपको जो है वो रास्ता मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हमने सफ़ा से जो है वो अपना स्टार्ट लिया था, तो उस टाइम पे जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था कि हमें जो है वो दुआ के लिए खाना काबा की तरफ जब हम रुख करके जो है वो दुआ मांगते
मांगते हैं, तो वो तक पढ़ने का जो है वो हमें मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। और इसी तरह से हमने जो है वो अपने 7 चक्कर जो है वो सफ़ा से स्टार्ट लेके मरवा पे, और मरवा से जो है वो सफ़ा तक हमने 7 चक्कर लगाने थे, और जो हमारा आखिरी चक्कर होता है वो ख़त्म होता है हमारा मरवा पे। तो यहाँ पे जो है वो ये जहाँ से हाजी भागना स्टार्ट करते हैं, ये ग्रीन लाइट होती है, तो यहाँ पे जो है वो औरतें जो होती हैं उनको भागना नहीं होता, तेज़ तेज़ चलना होता है। जो भी आप उम्रे के लिए आते हैं, ज़ाहिर सी बात है सबको इतनी नॉलेज तो होती ही है, और सब अपने साथ जो है वो गाइडलाइंस वगैरह लेके आते हैं। तो इसी तरह से जो है वो जब मैंने भी फ़र्स्ट टाइम अपना उम्रा किया था, तो मैंने भी अपनी फ्रेंड्स के साथ ही तब भी किया था, और जो है वो तब भी हम सारी गाइडलाइंस वगैरह सब कुछ देख के आए थे कि इतनी बड़ी जगह पे हम जा रहे हैं तो हमसे कोई गलती ना हो जाए, और जो है वो अल्लाह पाक हमसे नाराज़ ना हो जाएं कि हम इतनी बड़ी जगह पे आके कोई ख़ता कर रहे हैं और बग़ैर नॉलेज के, बग़ैर इन्फॉर्मेशन के जो है वो ऐसे ही यहाँ पे आ जाएं। तो ये ठीक नहीं था। तो इसी वजह से जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, और जब पहली बार जब हम आते हैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता, और बस जो है वो आँखों से आंसू जारी हो रहे होते हैं। और इतना ज़्यादा मुझे समझ नहीं आ रही थी, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम जो खाना काबा पे मेरी नज़र पड़ी थी, मुझे इतना ज़्यादा रोना आया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, कोई रीज़न नहीं था रोने का, कोई वजह नहीं थी, लेकिन इतना ज़्यादा रोना आ रहा था कि मैं ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद जब सेकंड टाइम आई तो थोड़ा बेहतर फ़ील किया, उसके बाद और अब जब 2 साल के बाद दोबारा आई थी तो मेरी वही हालत थी कि मैं जैसे फ़र्स्ट टाइम जो है वो खाना काबा को देख रही हूँ, क्योंकि उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी कि मैं दोबारा अब कभी आ भी सकती हूँ या नहीं आ सकती। मगर अल्लाह पाक ने जो है मुझ पे बहुत 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 ज़्यादा करम किया है कि अल्लाह पाक ने जो है वो दोबारा से मुझे अपने घर में बुलाया, और माशाल्लाह से 2022 में ही ये मेरा दूसरा उम्रा है। ज़्यादा मैं नहीं आ सकी क्योंकि मेरी तबीयत बेहतर नहीं रहती है। आप सब भी जब ये देख रहे हो खाना काबा तो प्लीज़ मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जो है वो मुझे सेहत दे और मुझे शिफ़ा अता फ़रमाए। आमीन आमीन। और ये यहाँ पे हम जो है वो उम्रा मुकम्मल कर चुके थे, और यहाँ पे अभी ज़ोहर की अज़ान में बहुत ज़्यादा, नमाज में बहुत ज़्यादा टाइम था, तो फिर जो है वो हमने ज़ोहर की नमाज़ यहाँ पे अदा नहीं की, और हम जो है वो घर की तरफ रवाना हो गए। तो हमने जो है वो घर जाके ही ज़ोहर की नमाज़ अदा की, और फिर उसके बाद जो है वो, क्योंकि आगे फिर दोबारा हमारा बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल था, तो उसकी वजह से जो है वो हम यहाँ पे ज़्यादा देर तक स्टे नहीं कर सके, और फिर जो है वो यहाँ से अब हम जद्दा की हदूद में इंटर हो चुके हैं। और ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ जो है वो, तो प्लीज़ मेरे लिए जो है वो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जो है वो मेरा उम्रा कबूल फ़रमाए। आमीन। और जो है वो इसी के साथ ही जितने मुसलमान हैं जिनकी जो दुआएं हैं अल्लाह पाक वो सबकी कबूल फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।